हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं वर्ग बीए के पार्ट 1 में पढ़ती हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफआईआर के बारे में। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हम लोग किन किन मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे हमारी आज की खबर क्या है। उसके बाद से जानेंगे जीरो एफआईआर क्या होती है। उसके बाद से कब स्थापित हुई थी जीरो एफआईआर, और उसके बाद से क्या जीरो एफआईआर अनिवार्य है। और ये सारी बातें जानने के बाद हम जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग खबर की बात करते हैं। जिस तरह देखिए, मणिपुर में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहाँ के लोग काफ़ी क्रोधित हुए हैं। तो उसी तरह मतलब क्या उसी स्थिति को देखते हुए क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो जीरो एफआईआर है उसको और तेज़ी से मतलब और बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जीरो एफआईआर पहले लागू नहीं हुई थी। ये अभी वर्तमान के हाल फिलहाल में मतलब कुछ समय पहले लागू हुई है। तो क्या ये जीरो एफआईआर सही है हमारे लिए? क्या इसे हमारे मतलब हमारे जीवन के लिए में जीरो एफआईआर की ज़रूरत है या नहीं है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो जीरो एफआईआर है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए, एक है एफआईआर का इसी का जो डबल रोल है वो जीरो एफआईआर होता है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी आप लोग देखते हैं, जैसे रोबोट हो गया, उसका डबल रोबोट 2.0 आता है, उसी तरह है एफआईआर। तो एफआईआर है पहले स्थापित हो चुका है, तो अभी वर्तमान में इसी का डबल रोल क्या जीरो एफआईआर स्थापित हुआ है, जिसका नाम क्या रखा गया है, जीरो एफआईआर। सबसे पहले हम लोग एफआईआर की फुल फॉर्म जानते हैं। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, यानी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। और इंग्लिश में क्या हुई थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और हिंदी में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्या है, एक प्रकार की न्याय की प्रक्रिया है कि लोगों को न्याय कैसे दिया जाता है। ये क्या है, एक प्रकार की न्याय की प्रक्रिया जो काफ़ी धीमी है। ये प्रक्रिया में क्या न्याय काफ़ी धीमी तरीके से होता है। देख लीजिए, मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो आपके साथ या कोई हिंसक घटनाएं हो गए, तो आप तो जाइएगा पुलिस स्टेशन में जांच करवाने, अपनी रिपोर्ट लिखवाने। तो एफआईआर का मतलब हो गया कि उस पुलिस स्टेशन में हम लोग जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने, तो हम उसी अधिकार, मान लीजिए कि इतना दूर मेरा इलाका हो गया, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप मुखर्जी नगर का तो नाम सुने ही होंगे। मान लीजिए ये क्षेत्र क्या हो गया, पूरे मुखर्जी नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब किसी को अपना एफआईआर मतलब दर्ज करवाना है, जाना है, मतलब इसके साथ कोई घटना हो गई है, कोई से मार दिया या पीट दिया या कुछ भी हुआ है, तो ये तो जाएगा अपना पुलिस स्टेशन के पास एफआईआर दर्ज करवाने। तो ये कहाँ जा सकता है, तो इसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस स्टेशन आता है, यानी ऐसा पुलिस स्टेशन जो मुखर्जी नगर में आता है, तो क्या होगा कि ये इसी में आकर अपना एफआईआर दर्ज करवा सकता है। यहाँ पे आएगा और क्या करवाएगा, अपना एफआईआर दर्ज करवाएगा। देखिए, एफआईआर यानी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, अन्यथा दूसरी जगह नहीं दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये जीरो एफआईआर रिपोर्ट है, देखिए मैं बताइए आप लोगों को, जीरो एफआईआर ये क्या होती है। देखिए, जीरो एफआईआर क्या है कि मान लीजिए आप इस क्षेत्र के हैं, तो आप अगर इस स्टेशन मतलब अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में न जाकर किसी दूसरे स्थान के पुलिस स्टेशन में, मान लीजिए आप यहाँ पे आ जाते हैं इस पुलिस स्टेशन में,
यहाँ के पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं तो 0 FIR के अंतर्गत यहाँ पर भी आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी ये व्यक्ति है, अगर मान लीजिए इसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार हुआ है तो ये तो जाएगा पुलिस स्टेशन में जांच करवाने। तो ये क्या होगा, अपने पुलिस स्टेशन में यानी यहाँ पे नहीं जाकर, जरूरी थोड़ी ना है कि ये व्यक्ति यहाँ पर है तो इसी के साथ हिंसक घटनाएं यहीं पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, दूसरे इलाके में भी हो सकती है, तो वो उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी जांच यानी अपना FIR दर्ज करवा सकता है। तो ये व्यक्ति जब दूसरे थाने के पुलिस स्टेशन में जाएगा और FIR दर्ज करवाएगा, उसी को क्या कहते हैं, 0 FIR। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आया क्या मैं बताई हूँ। FIR के मतलब अपने ही क्षेत्र में रहकर अपने ही पुलिस स्टेशन में जाकर FIR जांच करवाना। लेकिन 0 FIR का मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति किसी क्षेत्र का हो ये बंदा, परंतु ये अपने मतलब अगर इसके साथ हिंसक घटनाएं हुए हैं तो ये अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवा सकता है और इसका नाम दिया जाएगा 0 FIR। ठीक है, परंतु इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो FIR दर्ज किया जाता है ना, तो एक प्रकार का नंबर दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जब 0 FIR दर्ज किया जाएगा तो नियमित नंबर दर्ज नहीं किया जाएगा, यानी व्यक्ति को नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाता है। आगे क्यों नहीं दिया जाता है, तो इससे नियमित FIR नंबर मिलेगा, लेकिन इस पुलिस स्टेशन में नहीं, वो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है उस पुलिस स्टेशन में। यानी अब देखिए ये क्या किया है, दूसरे पुलिस स्टेशन में आकर FIR दर्ज करवा दिया है। अब इस पुलिस स्टेशन के कार्य क्या रहेगा, ये पता करेगा कि ये आदमी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ का पुलिस स्टेशन कौन है, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर इस मामले को भेज देगा। ये किसका काम है, यहाँ के पुलिस अधिकारी का, यानी उस समय जो मौजूद होगा पुलिस अधिकारी, उसका काम है कि मान लीजिए दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति आकर दूसरे पुलिस स्टेशन में मुकदमा जांच करवा दिया है, मतलब अपना अपराध की शिकायत कर दिया है, तो ये क्या करेगा, कोई भी नियमित FIR नंबर नहीं देगा, बल्कि ये जांच पड़ताल करेगा ये अधिकारी कि ये बंदा जो आया है वो किस क्षेत्र का है, और उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के बाद ये फिर से मुकदमा दे देगा। तब ये पुलिस स्टेशन वाला क्या करेगा, एक नई सिरे से फिर से क्या करेगा, फिर से एक FIR दर्ज करेगा। ठीक है, एक नई सिरे से FIR दर्ज करेगा, इसकी जांच पड़ताल कर इसका पंजीकरण करेगा और पंजीकरण करके नया FIR नंबर देगा, नया FIR नंबर देगा। क्या करेगा, नया FIR नंबर देगा। चलिए, आप मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी FIR और 0 FIR में अंतर क्या है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए FIR क्या था, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। ये क्या है, न्याय करने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध हुआ है तो वो अपने अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा दर्ज कराएगा। ये हो गया FIR। और 0 FIR क्या हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हुआ है, वो अपने क्षेत्र के अलावे किसी भी दूसरे क्षेत्र में जाकर मुकदमा दर्ज करा सकता है, परंतु इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 0 FIR। और वो पुलिस स्टेशन वाला कोई नियमित FIR नंबर नहीं देगा, बल्कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी रहेंगे वो जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर ये बंदा किस क्षेत्र का है, और इसकी पता लगाकर उस पुलिस स्टेशन में मामले को ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसका काम क्या रह जाएगा, एक शुरू से नए सिरे से FIR दर्ज करेगा, उसका पंजीकरण करेगा और नया नंबर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया FIR और 0 FIR के बीच में अंतर।
आखिर इसका उद्देश्य क्या है, मतलब आखिर जब FIR थी ही तो 0 FIR लाने की क्या ज़रूरत है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है, यानी पीड़ित व्यक्ति है, जो व्यक्ति पीड़ित है उसको क्या करना पड़ेगा, यानी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यानी मान लीजिए एक दो पीड़ित है, इसके साथ हिंसक घटनाएं भी हो गए। अब उस हालत में ये कहाँ खोजने जाएगा कि मेरे क्षेत्र का पुलिस स्टेशन कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो क्या होगा कि जो ये पीड़ित व्यक्ति है इसे क्या होगी, सुविधा मिल जाएगी, इसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और तुरंत से तुरंत त्वरित न्याय की व्यवस्था हो जाएगी। त्वरित न्याय मतलब यानी जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को, हमारे देश में जितने भी व्यक्ति है, अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है तो जो बुरा व्यवहार किया है उस व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा दी जाए और इस व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अब यही है हम लोग 0 FIR आप लोग जान गए। देखिए क्या था 0 FIR आप लोग जान गए। ठीक है, ये वाला। अब हम लोग जानते हैं कब स्थापित हुई थी 0 FIR, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत तो मैं बता ही दी हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, वह उसको जल्दी से जल्दी न्याय सुनिश्चित कर दी जाएगी। अब हम जानते हैं ये जो FIR है वो कब स्थापित हुई थी, जो 0 FIR है ये कब स्थापित हुई थी। तो देखिए ये कब स्थापित हुई थी, वर्ष 2012 में, यानी अभी से मान लीजिए लगभग 11 वर्ष पहले। 2023 चल रहा है, यानी 2012 में लगभग 11 वर्ष पहले। आप लोग को याद होगा एक निर्भया गैंग रेप मामला हुआ था। यानी एक लड़की थी, उसका बलात्कार कर दिया गया था। इसी को देखते हुए क्या किया गया, 0 FIR लाया गया, क्योंकि उस समय कोई भी मतलब जो न्यायालय वाला था, कोई भी पुलिस स्टेशन इसकी शिकायत को नहीं दर्ज कर रहा था, बोल रहा था आप जिस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहीं पे जाइए। तो ज़्यादातर जितने भी उस समय आपराधिक कानून काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, महिला की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, सभी लोग काफ़ी मतलब पीड़ित थे। तो जो निर्भया गैंग रेप मामला से हुआ था, तो इसी को देखते हुए मतलब इस घटना के फलस्वरूप क्या हुआ, 0 FIR लाया गया। आखिर किस समिति के आधार पर लाया गया, तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति। देखिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति क्या है, उस समय के जो न्यायमूर्ति थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस इन इंडिया, यानी भारत के मुख्य कौन थे, वर्मा थे, न्यायमूर्ति वर्मा थे। तो ये इन्हीं के नाम पे रखा गया। यही क्या किए थे, न्यायमूर्ति वर्मा समिति लाए थे। इसके अंतर्गत क्या किया गया, संविधान में हमारे संविधान में क्या किया गया, एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जितने भी मतलब ये 0 FIR मुकदमा दर्ज किया गया, यानी कोई व्यक्ति अगर उसके पुलिस स्टेशन उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी क्या किया जाएगा, उसकी मतलब शिकायत को दर्ज किया जाएगा। तो वही हुआ था 2012 में जब निर्भया गैंग रेप हुआ था, तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा संविधान में संशोधन करके 0 FIR दर्ज किया गया था। इससे क्या हो गया था, जितने भी महिला थे, चाहे जितने भी यौन उत्पीड़न के अपराध थे, उसके लिए क्या किया गया था, सजा को थोड़ा कड़ा कर दिया गया था, यानी अपराध के हिसाब से उनको सजा मिल सके, यानी महिलाओं को सुविधा हो गई थी।
महिलाओं को सुविधा दी गई थी और जितने भी यौन उत्पीड़न के अपराध थे, यौन उत्पीड़न के अपराध से इस सब के सजा को क्या किया गया था, और ज़्यादा कड़ा किया गया था इस न्यायमूर्ति वर्मा समिति के आधार पर। तो यही था कि निर्भया ये कब स्थापित हुआ था तो वर्ष 2012 में निर्भया गैंग रेप के मामले में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग का टॉपिक क्या क्या था पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग जो खबर की बात की थी वो जान चुके, उसके बाद 0 FIR के बारे में जान लिए, उसके बाद कब स्थापित हुई थी ये जान लिए। अब जानते हैं क्या 0 FIR अनिवार्य है। FIR के रहते हुए भी 0 FIR लाया गया, यानी ये तो अनिवार्य है। किस किस चीज़ में अनिवार्य है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके 0 FIR आने से 0 FIR आने से सबसे पहले हमारे पास क्या हुई है, समय की बचत हुई है। जो समय बर्बादी होती थी, बर्बादी को रोका गया है। और जो सबूत होता था, जो सबूत को लोग क्या करते थे, मिटा देते थे, इससे भी राहत मिली है। यानी जो मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपना FIR दर्ज करवाते ही उसे कितने मतलब समय लग जाते हैं, जिसके कारण जो अपराध किया है वो क्या करता है, सबूत में छेड़खानी कर देगा, उसकी हेराफेरी कर देगा या सबूत को ही ख़त्म कर देगा। जल्द से जल्द FIR दर्ज नहीं होगा तो यही 0 FIR के तहत जिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में है उसमें जाके हम क्या कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, एक तो व्यक्ति की समय की बर्बादी होगी, और जो दूसरी क्या है, जो सबूत में हेरा फेरी करने की बात थी, सबूत मिटाने की बात थी, इससे भी रोका जाएगा। ठीक है, अब जिसके कारण हमें मतलब व्यक्ति को जल्द से जल्द जांच अपराध के लिए न्याय मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए ये 0 FIR कौन मतलब दर्ज करता है, मैं बताई हूँ कि आप जिस पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं वहाँ के पुलिस अधिकारी का काम क्या होता है कि वो FIR दर्ज करे। अगर मान लीजिए ये मना कर दे रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं हम नहीं दर्ज करेंगे, तो आप क्या उससे भी ऊपर सीनियर के पास यानी पुलिस अध्यक्ष के पास जा सकते हैं। अगर ये भी मना कर दिएगा तो हम मजिस्ट्रेट यानी जज के पास जा सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति आया 0 FIR दर्ज करवाने, अगर पुलिस अधिकारी क्या किया, मना कर दिया, तो इसके बाद हम लोग इनके पास आ सकते हैं। उनसे भी ऊपर पुलिस अध्यक्ष के बाद ये इनसे जांच पड़ताल करेगा कि आखिर ये क्यों नहीं आप इसका FIR दर्ज कर किए हैं, इसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। अगर ये नहीं करेगा, मान लीजिए ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, तो आप मजिस्ट्रेट जज के पास जा सकते हैं, इसकी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो अच्छा यही रहता है कि जिस व्यक्ति के पास मामले जाए वो क्या करे, अपना जल्द से जल्द FIR दर्ज करवा ले। और ये FIR क्या होता है, लिखित सिफारिश की जाती है, लिखित सिफारिश। और ये 0 जो FIR है वो व्यक्ति के मौखिक जानकारी के आधार पर भी ली जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि लिखित हो। कोई व्यक्ति आके बोल दिया कि मेरे साथ ये गलत काम हुआ है या मुझको मारा गया, ये सब इसके आधार पर ही क्या किया जा सकता है, पुलिस क्या करेगा, FIR दर्ज कर देगा। ठीक है,
एक क्या हुआ था, एक कृति वरिष्ठ बनाम राज्य हुआ था। कृति वरिष्ठ बनाम के साथ जो एक प्रकार का क्या हुआ था, संज्ञेय अपराध के तहत क्या किया गया था, FIR दर्ज किया गया था, 0 FIR। अब देखिए संज्ञेय अपराध क्या है, इसके अंतर्गत देशद्रोह कानून हो गया, या फिर आप हथियार बना रहे हैं, या किसी का बलात्कार कर दिए, किसी का हत्या हो गया, ये सब आता है संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। तो कृति वरिष्ठ बनाम राज्य में क्या किया गया था, संज्ञेय अपराध को मुकदमे को दर्ज किया गया था, और जल्द से जल्द मतलब इसकी कार्रवाई इस F0 FIR मामले को दर्ज करने से जल्द इसकी मतलब न्याय सुनिश्चित कर दी गई थी, इसलिए क्या है ये 0 FIR अनिवार्य है। ये तो हो गई 0 FIR की बात। हम लोग अब FIR के बारे में जान लेते हैं कि FIR क्या है। देखिए FIR का मैं फुल फॉर्म बताई हूँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। ये क्या होता है प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, ये अपने ही क्षेत्र के न्यायालय में दर्ज किया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो FIR है इसका पूर्ण रूप से मतलब जो भारतीय दंड संहिता है यानी IPC की धारा है, भारतीय दंड संहिता हो गया, या आपराधिक दंड संहिता हो गया, या संविधान में, या हमारे संविधान में, ये समय क्या होगा, ये तीनों में ही FIR की चर्चा नहीं की गई है, कि कोई किसी प्रकार का FIR रहेगा इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसकी चर्चा कहाँ की गई है, CRPC के धारा 154 में, CRPC की धारा 154 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी दंड प्रक्रिया संहिता में की गई है। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 है उसमें क्या की गई है, FIR की चर्चा की गई है। देखिए जो FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, इसकी चर्चा भारतीय दंड संहिता में भी नहीं की गई है, आपराधिक दंड संहिता में भी नहीं की गई है, संविधान में भी नहीं की गई है, बल्कि CRPC के धारा 154 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसमें की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति की संज्ञेय अपराध होता है, यानी कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर दिया है, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत जो भी पुलिस अधिकारी हैं, यानी कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध किया है, पुलिस अधिकारी को क्या करना पड़ता है, मौखिक 2 प्रकार की रिपोर्ट दर्ज करना पड़ता है, एक तो मौखिक और एक लिखित। देखिए यही प्रॉब्लम थी जिसके कारण से 0 FIR लाया गया था। 0 FIR में क्या किया जाता था, उसमें सिर्फ मौखिक रिपोर्ट जारी किए जाते थे, परंतु FIR में मौखिक और लिखित दोनों रिपोर्ट जारी जब किए जाएंगे इसमें तो समय लगेगी, समय की बर्बादी होगी, न्याय भी अच्छे से जल्दी से नहीं मिल पाएगी। और देखिए ये लिखित रिपोर्ट जारी करके जो व्यक्ति मान लीजिए क्या किया है, रिपोर्ट जारी करवाया है
उससे क्या किया जाता, हस्ताक्षर करवाया जाता था, और हस्ताक्षर करवा के जो सरकार के रिकॉर्ड में लिखित के रूप में रखा जाता था, जो सरकार के फाइल में रखा जाता था, यानी सरकार के रिकॉर्ड में रखा जाता था। ये सब सारी प्रक्रिया करने में काफ़ी देरी लगती थी, और एक इस व्यक्ति को क्या किया जाता था, पुलिस अधिकारी क्या करता था, एक कॉपी भी देता था, यानी जो रिपोर्ट दर्ज किया गया था उसका एक मतलब 2 कॉपी नहीं होता है, फोटो कॉपी, ये भी निःशुल्क में देता था। ठीक है, तो यही है मतलब FIR। सबसे पहले FIR दर्ज की चर्चा जो भारतीय दंड संहिता में भी नहीं की गई थी, आपराधिक दंड संहिता में भी नहीं की गई है, संविधान में भी नहीं की गई है। इसकी चर्चा कहाँ की गई है, CRPC की धारा 154 में, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, यानी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154 में की गई है। इसके अंतर्गत जितने भी संज्ञेय अपराध थे जब वो पुलिस अधिकारी के पास जाएगा तो वो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की, मतलब मौखिक भी लिखित भी रिपोर्ट जारी करेगा, और लिखित रिपोर्ट जारी करके जो व्यक्ति रिपोर्ट जारी करवाया है उसका हस्ताक्षर लेगा और सरकार की रिकॉर्ड में यानी फाइल के रूप में बना के रखेगा, और इसकी एक फोटोकॉपी उस व्यक्ति के पास भी दे देगा। देखिए ये सारे कार्य करने में कितने झंझट होते थे, यानी इतना देर से मतलब ये सब कार्य करने में काफ़ी समय लगता था, समय की बर्बादी होती थी। इसलिए क्या किया गया था, FIR भी था और 0 FIR भी लाया गया है, ताकि जल्द से जल्द न्याय की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, और देखिए जो FIR के 3 तत्व भी होते हैं। सबसे पहले हमें क्या किया जाता है, जितने भी संज्ञेय अपराध होते हैं उसके मौखिक और लिखित मतलब मौखिक और लिखित रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस व्यक्ति का हस्ताक्षर भी किया जाता है, और इसे सरकार की रिकॉर्ड यानी सरकार की डायरी में भी संचित करके रखा जाता था। ठीक है, तो ये सब कार्य करने में काफ़ी देरी लगती थी, इसी कारण जो 0 FIR लाया गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को FIR और 0 FIR के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या आज पढ़े हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने हमारी खबर की बात की थी। ठीक है, उसके बाद से 0 FIR क्या होती है इसके बारे में बात किए हैं। उसके बाद से कब स्थापित हुई थी 0 FIR। उसके बाद हम लोग जाने हैं क्या 0 FIR अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग FIR के बारे में जाने हैं लोग। ठीक है, देखिए FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। ये क्या है, न्याय करने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति जिस क्षेत्र के में रहता है उसी के अधिकार क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन आता है उसमें जाके FIR दर्ज करवाएगा। लेकिन 0 FIR का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में क्यों ना रहता हो और उसे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पुलिस स्टेशन में, अन्य किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवा लेगा, परंतु उसे क्या हो गया, एक नियमित FIR नंबर नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इस पुलिस अधिकारी का कार्य क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है उस पुलिस स्टेशन में इस मामले को भेजे, और ये पुलिस स्टेशन वाला क्या करेगा, इसे शुरू से FIR दर्ज करेगा, उसे पंजीकरण करेगा और नया नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने थे इससे क्या होगा कि जितने भी पीड़ित व्यक्ति है उन्हें जल्द से जल्द न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद हम लोग जाने हैं कि ये 0 FIR कब स्थापित हुआ था। ये वर्ष 2012 में जब निर्भया गैंग रेप का मामला हुआ था तब स्थापित किया गया था। ठीक है, और किसी समिति के आधारित पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति के सिफारिश पर की गई थी। संविधान में संशोधन किया गया था और 0 FIR दर्ज किया गया था, जिसे महिलाओं को चाहे यौन उत्पीड़न के अपराध वाले व्यक्ति है उसे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ठीक है, फिर हम लोग जाने हैं कि ये 0 FIR दर्ज करने में मतलब इसका अनिवार्य क्यों है। तो देखिए इससे पहले सबसे पहले समय की बर्बादी को रोका जाता है। अगर कोई व्यक्ति के पास सबूत मिटाने चाहे सबूत में हेराफेरी करने से भी रोका जाएगा।
अगर मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी आपका FIR नहीं दर्ज कर रहा है तो आप उससे आगे पुलिस अध्यक्ष के पास, उससे आगे मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मौखिक जानकारी ली जाती है। उदाहरण के तौर पर एक कृति वरिष्ठ बनाम राज्य में जब संज्ञेय अपराध हुआ था, यानी संज्ञेय अपराध के अंतर्गत देशद्रोह, हथियार बनाना, बलात्कार, हत्या, ये सब आ जाते हैं। तो ये हुआ था। तो इसमें बहुत ही जल्द से जल्द न्याय की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद हम लोग FIR के बारे में जाने हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। इसकी चर्चा भारतीय दंड संहिता में या फिर आपराधिक दंड संहिता में या फिर संविधान में भी नहीं की गई है, बल्कि इसकी चर्चा CRPC की धारा 154 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में की गई है। उसकी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154 में की गई है। इसके अंतर्गत जितना भी संज्ञेय अपराध होते थे उससे पुलिस अधिकारी 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता था, एक मौखिक और लिखित रिपोर्ट के जारी करके, और जो व्यक्ति जारी करवाया है, रिपोर्ट दर्ज करवाया है, उसका हस्ताक्षर लेता था, उसे सरकार की रिकॉर्ड में रखा जाता था और उसकी एक फोटोकॉपी भी दी जाती थी। तो यही है FIR और जीरो FIR के अंतर। क्या है, FIR दर्ज करने में अधिक से अधिक समय भी लग सकता है, न्याय करने में अधिक से अधिक, लेकिन जीरो FIR के अंतर्गत जल्द से जल्द न्याय व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सकती है, इसलिए जीरो FIR को लाया गया। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा FIR और जीरो FIR क्या है, हमारे जीवन में इन दोनों की क्या आवश्यकताएँ हैं, इससे किसी भी व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया जल्द से जल्द सुनिश्चित हो जाती है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को इतना सारा समझ में आ गया हो गया। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।